अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक्स एम्पायर पर बात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को हमने बहुत अर्ली स्टेज में ज्वाइन किया था और ये प्रोजेक्ट अपनी मैच्योरेशन को पहुंच चुका है। इस महीने 30 सितंबर को इसकी माइनिंग एंड होने वाली है, टीजीई होगी और एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी और हम इंशाल्लाह अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। माइनिंग एंड होने से पहले पहले आपको क्या कुछ करना चाहिए कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा वॉलेट कनेक्ट करना और जो ट्रांजैक्शन वाला टास्क है उस पर भी हमने बात करनी है। आप के जो कॉमनली क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ दिनों से, उन तमाम क्वेश्चंस को भी इस वीडियो के अंदर एड्रेस किया जाएगा। हमारे चैनल की जानब से फॉलोअर्स को जो गिव अवे किया जा रहा है वो सिलसिला कंटिन्यू है। इस वीडियो से भी एक विनर चूज़ किया जाएगा। कंडीशंस वही हैं तीनों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का फॉलोअर होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है और वीडियो को फुल लेंथ वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ये तीनों कंडीशंस पूरी करेंगे तो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और लकी ड्रॉ के ज़रिए कोई एक विनर चूज़ कर लिया जाएगा और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, काफ़ी अरसा चलेगा। लेकिन जो विनर होता है उससे रिक्वेस्ट है कि विद इन 24 आवर वो कांटेक्ट कर ले। 24 घंटे के अंदर अंदर वो रब्ता कर लेता है तो उसको गैस फ़ी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर वो इससे ज़्यादा लेट करता है तो फिर नेक्स्ट विनर जो आ जाता है उसी को गैस फ़ी दी जाती है, पिछला जो है उसको गैस फ़ीस नहीं दी जाती। प्लीज़ विद इन टाइम कॉन्टैक्ट कर लिया करें। कॉन्टैक्ट करने का तरीकाकार क्या है, जैसे ही कोई विनर अनाउंस होता है तो तीनों जगहों पर मैं पोस्ट लगा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के अंदर भी, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी और जो यूट्यूब का कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी पोस्ट लगा देता हूँ। प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन रखा करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही पोस्ट आए। तो तरीकाकार यही है कि आपने जो यूट्यूब कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट होती है उसके नीचे आपने कमेंट करना होता है, जिसमें मैंने विनर सेलेक्ट कर दिया, बताया कि ये विनर है। वो विनर उसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया करे कि मैं लकी विनर हूँ, तो उसको मैं गैस फी वहीं से उसका वॉलेट एड्रेस लेके ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एक्स एम्पायर टीम की जानब से वो क्राइटेरिया बता दिया गया है ऑफिशियली, जिसकी बेस पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। नंबर 1 वॉलेट है, आपका वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी उस पर हम बात करेंगे। फिर प्रॉफिट पर आर आपका अच्छा हो, जितना आप बनाएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। और तीसरा फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपने इन्वाइट किए हुए हों। इन तीनों को कंबाइन करके आपका जो भी एयर ड्रॉप बनता होगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसमें जो फ्रेंड्स वाली बात है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपने फ्रेंड्स इनवाइट नहीं किए हुए हैं तो बिल्कुल भी मसले वाली बात नहीं है। अगर आपने एक भी फ्रेंड नहीं इनवाइट किया तो भी कोई मसला नहीं है। फ्रेंड्स आपने इनवाइट किए हैं तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने नहीं इन्वाइट किए हैं तो आपके पास ऊपर वाली 2 कंडीशंस हैं। आपने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ और फिर उसके साथ आपने जो आपका प्रॉफिट पर आ रहा है उसको मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट पर आर एक्चुअली एक और चीज़ भी है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसमें आपके जो कॉइन्स हैं, एक्सपेंडिचर वो भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट पर आर बहुत अच्छा बना रखा है, आपने कॉइन्स जो हैं जितने बहुत ज़्यादा अर्न किए हैं और उनको ख़र्च किया हुआ है, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं और आपने फ्रेंड्स इनवाइट नहीं किए हुए हैं तो आपका विन विन केस है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फ्रेंड इनवाइट नहीं किए हुए हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि मैं फ्रेंड इनवाइट करूंगा तो एयर ड्रॉप मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इन तीनों कंडीशंस को पूरा करना भी लाजमी नहीं है। कोई एक भी कंडीशन की हुई, जैसे कि प्रॉफिट पर आर बहुत अच्छा है आपका, तो उसके लिए ज़ाहिर आपने कॉइन्स भी खर्च किए हुए हैं, तो आपकी 2 चीज़ें तो अच्छी हो गई। फ्रेंड इन्वाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं गेम्स ज़्यादा खेल नहीं पाता, मेरी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी होती है, मैंने जो पहले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी सेटिंग्स वगैरह एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होती है, वीडियोस बनानी है, फिर मैं चैनल को भी रन कर रहा हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो मसरूफियत होने की वजह से मैं गेम्स नहीं खेल पाता, तो मेरा प्रॉफिट पर आर कम होता है अमूमन। और जो गेम खेलने वाला जो होता है मेरा, मतलब मुझे इन्वाइट से अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी तरफ गेम की एक्टिविटीज़ से मैं बहुत पीछे होता हूँ। तो कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों चीज़ों की बेस पे होगा। किसी का एक चीज़ ज़्यादा होगी, किसी की दूसरी चीज़ कम होगी, दूसरी ज़्यादा होगी तो पहली कम होगी। तो इन तीनों को कंबाइन किया जाएगा, जितना किसी का प्रॉफिट बनता होगा उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। ना फ्रेंड्स वाले मामले में परेशान हो, ना कॉइन्स वाले मामले में आप लोग परेशान हो। कॉइन्स वाले मामले में आप लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि सर कितने कॉइन्स होने चाहिए, कितना प्रॉफिट पर आर होना चाहिए, तो ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसकी कोई शर्त नहीं है, कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट पर आर बहुत लो है तो भी कोई मसला नहीं है, कॉइन्स थोड़े हैं तो भी कोई मसला नहीं है, फ्रेंड्स इन्वाइट नहीं किए हुए तो भी कोई मसला नहीं है। मसला आप लोगों को गलत गाइड करने वालों का मसला है, जो आप लोगों को गलत गाइड करते हैं कि ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और आप देखेंगे जिस बंदे का चाहे उसने 2 दिन भी गेम खेली हुई है ना, वो 30 दिन का गैप नहीं करता, क्योंकि 30 दिन का अगर आप गैप करते हैं तो आपके कॉइन्स बर्न हो जाते हैं। कभी हफ्ते में एक आध बार भी खेलता है, अगर उसके $1 के भी कॉइन बनते हुए ना तो उसको मिलेंगे। ये चीज़ आप मेरी बात ये नोट कर लें, लिख लें कहीं पे, और ये देखेंगे कि आप ऐसा ही होगा। खामखा गुमराह करने वाले लोगों की बातों में आप ना आया करें। ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट पर आर बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप कॉइन्स जितने भी आ रहे हैं आपके सारे खर्च किए जा रहे हैं और आप फ्रेंड्स भी इन्वाइट करें, तो जितना आप बढ़ाएंगे ज़ाहिर है उतना आपका प्रॉफिट बनेगा। इसका उस
एयर ड्रॉप के मिलने से कोई लिंक नहीं है कि अगर आपने एक काम नहीं किया हुआ तो आपका एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। एयर ड्रॉप सबको ही मिलेगा। और जो कॉइन्स की बात है कि कॉइन्स कितने होने चाहिए, तो कॉइन्स एक भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये देखना है कि आपने शुरू दिन से कितने कॉइन्स अर्न किए और फिर उनको खर्च किया, तो टोटल आपके कॉइन्स देखे जाएंगे। कॉइन्स का बैलेंस नहीं देखा जाएगा कि अब आपने कितने बिलियन ट्रिलियन बचा के रखे हैं। आपके पास जितने कॉइन्स हैं उन्हें डेली खर्च करके आप सोया करें, सारे कॉइन्स लगा दिया करें प्रॉफिट पर आवर के लिए। प्रॉफिट पर आवर बढ़ाएं जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन्होंने ये ऑफिशियली ये बात बताई हुई है कि जो प्रॉफिट पर आवर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये चीज़ ज़ाहिर करता है कि आप कितना इंगेज्ड रहे हैं, आपने कितना गेम खेली हुई है। और दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स को कितनों को लेकर आए हैं। कॉइन्स वाली तो बात है ही नहीं। जाहिर है प्रॉफिट पर आवर आपका तभी बढ़ेगा जब आप कॉइन्स बना रहे हैं और बनाकर खर्च कर रहे हैं। तो कॉइन्स के मामले में आप परेशान नहीं हो कि कितने कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। कॉइन्स लगाते जाएं, प्रॉफिट पर आवर को बढ़ाते जाएं। और अगर फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना अपने आप को उसमें नहीं खपाएं। प्रॉफिट पर आवर बढ़ाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरा प्रॉफिट पर आवर देखें तो ये बहुत थोड़ा है, 1.3 बिलियन है। ये बहुत कम है। जो मेरे फॉलोअर जिन्होंने मेरे लिंक से ज्वाइन किया था उनका 50 बिलियन 100 बिलियन से भी क्रॉस कर चुका है। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करें, कितनी गेम खेल रहे हैं। मेरे पास गेम खेलने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मेरा प्रॉफिट पर आवर कम है। अगर मेरे इनवाइट फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट पर आवर कम है। अगर आपके पास फ्रेंड्स कम हैं तो आपका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह बैलेंस हो जाएगा। प्रॉफिट पर आवर कैसे बढ़ाते हैं, आपने इंप्रूव वाले सेक्शन पर आना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्ड्स मौजूद होते हैं। आपने इन कार्ड्स को परचेज़ करना होता है। जितने आप ज़्यादा कार्ड्स परचेज़ करेंगे, ये सेक्शन बने हुए हैं। ये AI सेक्शन मेरे पास आया। जब आप लेवल 20 पे पहुँच जाएंगे तो AI सेक्शन भी आपके पास आ जाएगा। इसमें भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपने सारे कार्ड जितने आप लगा सकते हैं, आपने वो वाले कार्ड्स लगाने हैं जिनका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा है। जब आप इनको लगाते जाएंगे, जो भी कोई एक कार्ड आप क्लिक करेंगे, परचेज करेंगे, आपका प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा। ये माइनिंग वाला, इसको भी आप इंप्रूव करें। आपकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट पर टैब भी बढ़ना चाहिए। ये जब आप बढ़ा लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको मेन स्क्रीन पर जो नीचे नज़र आता है, ये वाली जो बार है बैटरी है, ये एक्चुअली आपकी माइनिंग कैपेसिटी है। जितना बढ़ाएंगे उतने मिलियंस आपको एक दफ़ा के जो सेशन है उसमें मिल जाएंगे। तो माइन वालों को भी बढ़ाएं और जो बाकी कार्ड्स हैं उन्हें भी परचेज़ करते रहें, प्रॉफिट पर आवर बढ़ता रहेगा। ये जो टीम वाला सेक्शन है, इसमें जो पहले कार्ड्स हैं ये बहुत कम प्रॉफिट पर आवर वाले हैं। इन्हें आप बेशक इन पे ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट करें। इसमें एंड पे आपको 2 मिलेंगे। जो आखिरी वाला है वो तो अगर फ्रेंड्स इन्वाइट किए हैं तो अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर वाला है, सेकंड लास्ट वाला, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा, तो उसको आप ज़्यादा परचेज़ करें। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑफिस में भी नज़र आएंगे। आपने उन कार्ड्स का इंतखाब करना है जिस पर आपके जो पैसे हैं, कॉइन्स हैं, वो कम खर्च हों और प्रॉफिट पर आवर बढ़े। और आपका ये लेवल बढ़ता ही इसी से है जब आपके प्रॉफिट पर आवर बढ़ता है। तो जितने ज़्यादा आप कार्ड्स परचेज करेंगे, आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट पर आवर भी बढ़ेगा। प्रॉफिट पर आवर ही आपकी जो मेन की है आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा दिलवाने में। उसके बाद फ्रेंड्स वाला सेक्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स आपने इन्वाइट कर रखे हैं उससे भी आपको कॉइन्स मिलते हैं। और उसके साथ एंड पे सेक्शन है क्वेस्ट वाला, ये आप लाजमी किया करें। मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इसमें आपने ये सारे टास्क करने होते हैं। जब ये टास्क करते हैं तो एंड पे आपको ये मिलता है एक क्वेस्ट वाला। इसमें आपको एक लकी बॉक्स दिया जाता है। लकी बॉक्स के अंदर आपको USDTs भी मिल सकते हैं, कॉइन्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा जो प्रीमियम स्किन्स हैं जो कि आप परचेज़ करते हैं वो भी आपको फ्री में मिल सकती हैं। जब आप ये सारे टास्क मुकम्मल कर लें, लकी बॉक्स मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सिटी वाले सेक्शन में लकी बॉक्स की जगह पर ले जाता है। जब आप उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रीमियम स्किन दे दी जाती है, या आपको कॉइन्स दे दिए जाते हैं, या आपको USDTs डॉलर्स दे दिए जाते हैं। और ये जो डॉलर्स होते हैं ये फ्रैक्शन में होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं दी जाती, वो वहीं के वहीं रहते हैं, यानी इसी बॉट के अंदर रहते हैं जब तक आपके $10 ना बन जाए। अगर आपके $10 बन जाते हैं तो आप इंस्टेंट उनको विदड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन $10 बनते नहीं है, फ्रैक्शन में देते हैं, ये थोड़े होते हैं, विदड्रॉ नहीं होते हैं। जब $10 बन जाएँ फिर आप विदड्रॉ कर सकते हैं अपने वॉलेट्स वगैरह के अंदर। डेली सेक्शन के टास्क करने के बाद नीचे आपको क्वेस्ट टू डू वाला एक सेक्शन नज़र आता है। जब आप इस सेक्शन में आते हैं क्वेस्ट टू डू वाले में, तो आपको यहाँ पर 3-4 टास्क दिए जाते हैं। एक तो रिडल होता है डेली का और रिबस होता है। ये दोनों आपको हम टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी कोड होता है आप लगा लिया करें। उसके अलावा जो रजिस्टर बायबिट वाला ये टास्क आपने नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और जो मेक टॉन ट्रांजैक्शन है ये भी कंपलसरी नहीं है। ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा क्यों ट्रांजैक्शन वाला लाजमी नहीं है हमारे लिए। अगर आप टॉप पर मौजूद 3 लाइनों पर क्लिक करें या फिर उनके साथ जो एयर ड्रॉप वाला सेक्शन बना हुआ है उस पर क्लिक करें। इन दोनों में से अगर आप किसी भी जगह पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो अगली विंडो होगी वो ऐसी होगी। यहाँ पर 2 काम है, एक तो ये कि आपने वॉलेट कनेक्ट करना है और दूसरा नीचे है ट्रांजैक्शन वाला टास्क। अब इसमें जो पहला टास्क है वॉलेट कनेक्ट करने वाला, ये तो लाजमी है एयर ड्रॉप लेने के लिए, आपने ये करना ही करना है। लेकिन जो नीचे ट्रांजैक्शन वाला टास्क है ये लाजमी नहीं है। इसके लिए आपकी फ़ीस भी लगेगी, $2.5 के राउंड अबाउट आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और ये लाजमी भी नहीं है।
जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं मेथड बता दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा। ये जो पहला प्रोसेस है इसमें आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे वॉलेट्स आ जाएंगे जो भी आपने अटैच करना हुआ। मैं टोनकीपर कनेक्ट करूँगा, टोनकीपर प्रेफर करूँगा, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद टोनकीपर ओपन हो गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये कनेक्ट होना चाह रहा है। अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर लीजिए। आप जानते हैं मैंने आपको दो वॉलेट क्रिएट करवा रखे हैं, एक एयर ड्रॉप और एक मेन वॉलेट। यहाँ पर अगर मेन वॉलेट आ रहा हो तो आपने एरो पर क्लिक करके यहाँ से एयर ड्रॉप चूज़ कर लेना है, क्योंकि एयर ड्रॉप वाले में हम ज़्यादा फंड नहीं रखते हैं। वॉलेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, डन हो जाएगा और ये आपका वॉलेट सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरह यहाँ पर वॉलेट लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब ये जो मेक ए ट्रांजैक्शन वाला टास्क है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वैसे है नहीं ज़रूरी, नीचे आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को अगर पढ़ें, थोड़ा सा गौर करें। ये तीनों चीज़ें जो क्राइटेरिया है वही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टोटल अमाउंट आपने कितने कॉइन्स खर्च किए हैं, कितने कॉइन बनाए हैं शुरू से लेके और खर्च किए हैं, वो सारे देखे जाएंगे। एंड पे आपका बैलेंस बचा हुआ नहीं देखना। दूसरा आपका प्रॉफिट पर आ रहा है, इस चीज़ को देखा जाएगा। और तीसरा आपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट किया हुआ, ये चीज़ें देखी जाएगी। तो सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है और जो तीन बताई हुई हैं कंडीशंस बस यही हैं। उसके अलावा ये ट्रांजैक्शन वाला कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये लाजमी है। अगर आप ये लाइन पढ़े तो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ कि एयर ड्रॉप रिसीव करने के लिए आपको वॉलेट कनेक्ट करना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन वाली यहाँ पर भी बात नहीं हुई, वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, ट्रांजैक्शन करनी आपके लिए लाजमी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो लोग करना चाहते हैं तो मैं मेथड बता देता हूँ। आपने मेक ए ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो टोनकीपर वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा कि आपको ये ट्रांजैक्शन कितने में पड़ने वाली है। 0.5 टॉन आपको देने पड़ेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए और साथ में ब्लॉकचेन की फीस अलग है। ये तकरीबन अभी जो प्राइस चल रही है टॉन की उसके हिसाब से ये तकरीबन $2.5 की बन रही है ट्रांजैक्शन। तो $2.5 आपने अगर वेस्ट करने हैं तो आपकी मर्जी है, मैं ये टास्क नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़रूरी है ही नहीं, कंपलसरी है ही नहीं। अगर आपने करना है तो जो आपको स्लाइड का बटन नज़र आ रहा है ब्लू कलर वाला एरो वाला, आपने इसको राइट साइड पे फुल स्लाइड कर देना, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। आप वॉलेट लाजमी कनेक्ट कर लीजिएगा, ट्रांजैक्शन वाला आपकी मर्जी है। उसके अलावा गेम में अगर आप सिटी वाले सेक्शन पर आएँ तो आपको टॉप पर एक सेक्शन नज़र आता है स्टॉक मार्केट वाला, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कॉम्बो लाजमी लगाया करना है। डेली कॉम्बो लगाने का क्या फ़ायदा है, जैसे कि आज का 5 सितंबर का कॉम्बो मैं लगा रहा हूँ। ये पहला हैमस्टर ब्रीड है, इस बटन पर क्लिक करके हमने इसे फुल कर देना है। नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है आई विल बी लकी, इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपको इसका रिवार्ड मिल जाएगा। ये आपके बहुत सारे कॉइन्स आपको बिलियन के हिसाब से मिलते हैं, 1 बिलियन एक से मिल गया या ½ बिलियन मिल गया, तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। दूसरा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला कार्ड है, इसको मैं स्लाइड करूंगा एंड तक और नीचे से मैं आई विल बी लकी पर क्लिक कर दूंगा तो इसके भी मुझे कॉइन्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इस तरह ये ऐड हो जाएंगे। तीसरा कार्ड ब्लॉकचेन वाला है, ये भी मैं लगा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे को स्लाइड किया, ब्लॉकचेन वाला कार्ड आ गया, इस पर क्लिक करके मैं ये भी लगा देता हूँ। ऐसे इसको भी मैं फुल करूँगा और आई विल बी लकी पर क्लिक कर दूंगा। ये तीनों आपने कार्ड्स डेली लाजमी लगा लिया करने, इससे आपको बिलियंस कॉइन्स मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे सिटी वाले सेक्शन पर एक और आपको सेक्शन नज़र आता है प्रीमियम स्टोर वाला। प्रीमियम स्टोर वाले पे ये स्टॉक हो गया, उसके साथ प्रीमियम वाला आपको नजर आएगा। बाकी निगोशिएशन बैटल्स वगैरह आपने कुछ नहीं करना। ये जो प्रीमियम स्टोर है इस पर भी मैं आपको बताऊं, ये है तो आपका पेड ही, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें। यहाँ पर आपको डिफरेंट बूस्टर्स दिए गए हैं, जो आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें अभी जो हम माइनिंग कर रहे हैं 3 घंटे बाद जो बॉट है वो काम करना रुक जाता है, ऑफलाइन अर्निंग रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया अगर आप 12 घंटे के बाद चाहें ऑफलाइन जो आपकी अर्निंग है उसको 12 घंटे के लिए एक्सटेंड करना चाहें, 24 घंटे के लिए एक्सटेंड करना चाहें तो आप ये कार्ड्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये 12 आवर्स वाले पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आगे अगली स्क्रीन में वो मुझे बता रहा है कि इसके लिए आपको इतने कार्ड्स स्टार्स पे करने पड़ेंगे। 35 स्टार्स मैं पे करूँगा तो उसके बदले मेरा ये बूस्टर लग जाएगा। और जब मैं माइनिंग नहीं भी कर रहा हूँ, ओपन भी नहीं करूँगा, तो 12 घंटे के लिए बॉट मेरे लिए कॉइन्स कलेक्ट करता रहेगा। इनका अपना ऑफिशियल बॉट है, तो ऑफलाइन अर्निंग को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे ये स्टार्स पे करने पड़ेंगे। स्टार्स आप परचेज करते हैं तकरीबन, अगर आपने 100 स्टार्स परचेज करने, मिनिमम पैकेज वही है, तो उसके लिए आपके तकरीबन पाकिस्तानी 600 के करीब रुपए लग जाते हैं। जो लोग इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो नहीं ओपन करते हैं, वरना अगर आप 3 घंटे बाद ओपन करके 3-4 घंटे बाद ओपन कर लिया करें और आप कॉइन्स जितने बनते हैं वो क्लेम कर लिया करें, उसके बाद फिर से छोड़ दें तो बॉट काम करने लग जाता है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग ये फैसिलिटी जो है, इस ऑफर को वो लोग अवेल कर सकते हैं। ये जनरली मैंने बताया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद ओपन कर लिया करें तो आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। मैं एक दफ़ा आपको पूरी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपने वॉलेट लाजमी कनेक्ट कर लेना है, ट्रांजैक्शन बेशक ना करें। प्रॉफिट पर आर आपने मैक्सिमम करना है, कॉइन्स बेशक ना रखें, सारे कॉइन्स आप खर्च कर दें। आपके इनवाइट फ्रेंड नहीं है तो परेशान नहीं हो, आपको एयर ड्रॉप लाजमी मिलेगा। आप अपने प्रॉफिट पर आर को सबसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसी पर फोकस रखें। उम्मीद है एक्स एम्पायर से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल थे, कन्फ्यूजन थी, आपके माइंड में सब क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। उसके अलावा आप
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।